आज हम सभी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना सीखा था। जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों उस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आगे की प्रक्रिया आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगर कोई त्रिभुज दिया गया हो, दूसरी रचना क्या है, एक दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। जैसे एक त्रिभुज मान लीजिए ABC इस प्रकार से दिया गया, कोई भी एक त्रिभुज है ABC, ये इसके समरूप हमें मान लीजिए 3:4 के अनुपात में एक त्रिभुज चाहिए, या 3/4 गुना एक त्रिभुज हमें चाहिए। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है 4:3 के अनुरूप चाहिए। तो इसमें हम समझ लेते हैं क्या चीज़ें होंगी। अगर जैसे 3/4 लिखा है तो अंश क्या है, छोटा है हर से। अगर अंश छोटा होगा तो जो दिया गया त्रिभुज है इसके जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह क्या होगा, इससे छोटा बनेगा। और यदि 4/3 जैसे दिया गया तो यहाँ क्या है, अंश हर से बड़ा है। तो अगर अंश बड़ा होता है तो दिए गए त्रिभुज के समरूप जो त्रिभुज की रचना होगी वह क्या होगी, उस त्रिभुज से बड़ी होगी। इतना हम ध्यान देते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं त्रिभुज की रचना कैसे होगा। अगर मान लीजिए 3:4 के अनुपात में दिया गया है तो 3/4वां भाग हमें चाहिए के समरूप हमें त्रिभुज की रचना करना होगा। तो प्रक्रिया क्या है, हम मान लेते हैं AB एक रेखाखंड से बिंदु A से हम क्या करते हैं, एक किरण खींचते हैं। मान लेते हैं वह किरण क्या है, AX है, और इस AX पर हर के बराबर जो भी हर दिया रहेगा, मान लीजिए हर कितना दिया है, यहाँ 4 दिया गया है, तो 4 बिंदु इस पर लेंगे, A1 A2 A3 A4। इस प्रकार लेते हैं कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 और बराबर A3 A4। अब क्या करते हैं, अगर हर में 4 दिया गया है तो 4 से हम इसी को क्या कर देंगे, B को मिला देंगे। A4 B को मिलाया, A4 B को मिला देते हैं। जो भी हर दिया रहेगा उसको हम लास्ट में किससे मिलाएंगे, त्रिभुज के दूसरे बिंदु से, जिसे हमने एक न्यून कोण खींचा है उससे हम क्या कर देंगे, दूसरे बिंदु से, दूसरे सिरे से उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अगर यहाँ 4 दिया था तो A4 B को हमने मिलाया, अगर नीचे 3 होता तो A3 B को हम मिला देते। ठीक है। अब हमें 3:4 के अनुपात में चाहिए, तो क्या करेंगे, बिंदु A से A3 से होकर जाने वाली और A4 B के समांतर एक रेखा खींचते हैं। रेखा कैसे खींचेंगे, A4 को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, उतनी ही त्रिज्या का चाप एक बिंदु A3 को केंद्र मानकर लगाएंगे। इस कोण को हम माप लेते हैं और यहाँ पे इसको काट देंगे, और ये जहाँ चाप एक दूसरे को काटेगा उसी को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये मान लीजिए क्या है, B' पर AB रेखाखंड को काटता है। अब बिंदु B' से होकर जाने वाली एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि जो कि क्या हो, BC के समांतर हो। वो कैसे खींचेंगे, एक बार B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और उतनी ही त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, और इस चाप को हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। इस कोण को हम माप लेते हैं और इस चाप को हम काट देते हैं, यहाँ पे इसको केंद्र मानकर, और ये चाप एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उसी को हम मिला देते हैं। ये मान लीजिए AC को कहाँ पे काटता है, बिंदु C' पर काटता है। तो जो हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा, जो हमने समरूप त्रिभुज की रचना किया 3:4 के अनुपात में, तो ये 3/4, ये बड़ा वाला भाग कितना हो जाएगा, त्रिभुज 4 हो जाएगा, और ये छोटा वाला जो होगा कितना होगा,
3 हो जाएगा। 3:4 के अनुपात में त्रिभुज जो है हमारा ABC' हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से देखें क्या किया गया। एक त्रिभुज ABC दिया गया था, भुजा AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। AX पर 4 बिंदु A1, A2, A3, A4 इस प्रकार लिया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4। आप कहेंगे 4 बिंदु आपने क्यों लिया? क्योंकि हर यहाँ 4 दिया गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, हर के बराबर बिंदु लेते हैं। तो A4 हमने लिया और A4 को B से मिलाया। चूंकि हमें 3/4वां भाग चाहिए के समरूप चाहिए, 3:4 के अनुपात में हमें त्रिभुज को विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, A3 को केंद्र A3 से होकर जाने वाली A4B रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। वो रेखा इस प्रकार हमने खींचा, A4 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, पुनः उसी त्रिज्या को लेकर बिंदु A3 को केंद्र मानकर चाप लगाया। इस कोण को हमने मापा और इस चाप को हमने काटा। तो ये जहाँ एक दूसरे को चाप काटते हैं A3 से, इसको हमने AB को मिला दिया। मान लेते हैं AB को या B' पर काटता है। पुनः B' को से होकर जाने वाली एक रेखा BC के समांतर खींचा, जो कि रेखा AC को C' पर काटता है, और तब हमारा अभीष्ट त्रिभुज क्या मिला, समरूप त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB', C' प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अगर 4:3 के अनुपात में चाहिए, तब हम कैसे त्रिभुज की उसके दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया है, ABC कोई त्रिभुज दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, AB रेखा के बिंदु A को से एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा, न्यून कोण बनाती हुई, और इस पर 3 बिंदु इस प्रकार हमने लिया। बस सबसे बड़ी, जितना बड़ा बिंदु हो उतना हम ले लेते हैं। 4 बिंदु ले लीजिए। 4 बिंदु इस प्रकार लिया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4। अब चूंकि हर 3 है, यहाँ हर 4 था, तो हमने A4 को B से मिलाएं। यहाँ हर 3 है तो किससे मिलाएंगे, A3 को B से मिलाएंगे। ठीक है। अब चूंकि हमें 4:3 के अनुपात में चाहिए, यहाँ अंश बड़ा है, तो दिए गए त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज प्राप्त होगा वह क्या होगा, इस त्रिभुज से बड़ा प्राप्त होगा। क्या करते हैं, A4 को केंद्र मानकर A3B रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे और AB को हम बढ़ा देते हैं आगे। मान लेते हैं बढ़ी हुई AB भुजा को बिंदु B' पर A4B' काटता है। ये कैसे समांतर रेखा खींचेंगे, एक बार क्या करेंगे, A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और उतनी त्रिज्या का त्रिज्या लेकर A4 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, और इस कोण को हम माप लेंगे और इस कोण को हम क्या करेंगे, काट देंगे। जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसी को हम मिला देते हैं। मान लेते हैं बढ़ी हुई AB भुजा को B' पर प्रतिच्छेद करता है। अब B' को केंद्र मानकर BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये कैसे खींचेंगे, एक बार B को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, पुनः B' को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे और इस कोण को मापते हैं। ये कोण जहाँ एक दूसरे को काटेगा उसी को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये मान लीजिए AC को बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई AC भुजा को C' पर काटता है। इस प्रकार से हमें ABC त्रिभुज के समरूप AB', C' त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। AB', C' त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, इतना समझें।
अगर हर क्या है, जो हर दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बी से मिलाएंगे, इतना ध्यान देना है। दूसरे जिससे हमने न्यून कोण खींचा है उसके दूसरे सिरे से हम मिलाएंगे। और अगर जो है यहाँ पे हर 3 दिया गया था तो ये 3 से हमने मिलाया। अगर अंश बड़ा है तो त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज क्या होगा, बड़ा प्राप्त होगा। और अंश अगर छोटा है तो दिए गए त्रिभुज के समरूप जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा, छोटा प्राप्त होगा। इतना हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज होगा और उसको किसी भी अनुपात में आप, किसी भी अनुपात के समरूप आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। थैंक्स। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।